आपका पेपर होता है बिब्लिकल का। इसमें 3 किस्म के सवाल आते हैं। एक होता है आपका ओपिनियन बेस्ड। अब ओपिनियन बेस्ड होता है वो 8 मार्क होता है, ठीक है। अब 8 मार्कर में आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका रीज़न और उसको रीज़न को डेवलप जो होती है उसकी डेवलपमेंट, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। अब जो आपको पैटर्न है आपका ये आंसर्स लिखने का, वो होना चाहिए इनटू 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। तीन पैराग्राफ्स आपको हर सवाल के बनाने हैं और अपनी राइटिंग स्पीड जो है ना आपको तेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी चाहिए, वरना ये पेपर 1 आवर 30 मिनट्स का होता है और ये नहीं हो पाता। अब आपको अपने आंसर्स को अच्छी तरह जितना अच्छा हो सकता है उतना डेवलप करना है। रीजन्स जितने जो आप जैसे 8 मार्कर है, इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले 8 मार्कर का मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। अच्छा ये रहा। अब 8 मार्कर है, एक्सेस द व्यू दैट जेनेसिस हैज़ नथिंग टू टीच क्वेश्चंस अबाउट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये जो है इसमें आपको 3 रीज़न देने। एक डिसएग्री होना चाहिए कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन उनका व्यू जो होता है वो होना चाहिए डिसएग्री कि वो डिसएग्री क्यों करें इस सवाल से, इस एक स्टेटमेंट से क्यों डिसएग्री करें। अब दूसरा अब आपको इसको मतलब यही जो है इसको डेवलप करो, इसमें आप रेफरेंस करो। अब वही उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको देनी है, जो उसके नीचे ही एक और पैराग्राफ में आपको इसका एग्री पॉइंट भी देना है। अब एग्री पॉइंट में आप उसी आर्ग्यूमेंट जो अपने पहले अपने दी थी उसमें उसके अगेंस्ट भी आप दे सकते हैं, और उसको आपने पूरा जो है अपने आंसर में आर्ग्यू करना है, मतलब पूरा आपको रीजनिंग उसमें भी वैसी ही देनी है, और रीजनिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे सकता। और लास्टली अपना खुद का एक आपको जो है पैराग्राफ बनाना है, जिसमें आपको स्टार्ट करना है इन माय ओपिनियन, लास्टली इन माय ओपिनियन या इन माय ओपिनियन या इन माय पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं। इन माय पर्सपेक्टिव आई वुड एग्री, आपको अपना ओपिनियन देना है इस स्टेटमेंट के लिए। कैसे, अगर आप एग्री कर रहे हो कि भाई जो जेनेसिस है आज के दौर में, जेनेसिस की एक जो है इम्पोर्टेंस है या फिर नहीं है बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है, मतलब क्रिएशन स्टोरी की आज के लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं है। अगर आप ये समझते कि है भी और नहीं भी है, आप न्यूट्रल हैं, फिर भी आपके लिए ठीक है। ये आप अगर एग्री करते तब भी ठीक है और डिसएग्री करते तब भी ठीक है, लेकिन आपको इसको भी डेवलप करना है, इसको भी आपको उतनी ही रीजनिंग देनी है जितनी आपने पिछले जो एग्री और डिसएग्री दिए थे उसमें की थी, ठीक है। अब कमिंग टू 6 मार्कर, ठीक है। अब 2 6 मार्कर होंगे, एक 8 मार्कर होगा। अब बेसिकली जो 6 मार्कर पहला वाला होता है वो यूजुअली हर इसमें ही, जैसे देखो 3 उसका ए पार्ट है, उसमें डिस्क्राइब है। अब इसमें है आउटलाइन और इसमें है आउटलाइन, डिस्क्राइब, आउटलाइन या फिर टेल द इवेंट, ऐसे करके जितना भी होता है उसमें सिर्फ आपको स्टोरी बतानी है और कुछ भी नहीं आपको बताना। स्टोरी के अलावा अगर आप थोड़ी सी डिटेल देते हैं आपके मार्क्स कटेंगे, और ये कटेंगे, मतलब कटेंगे ही। अब आप नहीं बचा सकते मार्क्स को, क्योंकि आपने वो इन्फॉर्मेशन दी है जो आपकी रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्राइब में आप क्या करेंगे कि आपको रेफरेंस इसमें नहीं देना, कोई सा भी किसी भी तरह का रेफरेंस नहीं चाहिए इसमें। आपको बस डायरेक्टली जो स्टोरी पूछी गई है ना, वो डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द अकाउंट ऑफ जेनेसिस व्हेन द लॉर्ड कुड नॉट फाइंड एन हेल्पर फॉर एडम और द मैन, ठीक है। अब इसमें आपको बताने के क्या हुआ था, खुद गॉड ने उसको बना के एक कुछ और चीज़ें दी थी और उसने डिक्लाइन किया था कि नहीं नहीं। फिर जब वो सो गया था, जो मैन था एडम, वो सो गए थे उनके, फिर ये जो वुमेन थी उनको बनाया गया था। वो सारा इवेंट आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको वो मेमोराइज़ करना है, पूरा इवेंट आपको मेमोराइज़ करके यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुलायत इन जेनेसिस 1, ठीक है। अब जेनेसिस 1 के अंदर आपको इसकी गुलायत की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अब आप
जैसे भी लिख सकते हो आप। उसके पास एक आर्मर था, उसके पास एक जितनी भी चीज़ें उसने पहनी हुई थी, उसको जिस तरह जितना वो टॉल था, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब जो हर सवाल जो आते हैं, चाहे P1 हो, चाहे P1 टू P2 भले हो जाए, इसका जो ए पार्ट होगा ना किसी भी सवाल का, इन तीनों में से वो हमेशा ही आउटलाइन होगा, ठीक है। अब आपको समझ आ चुका है। अब बी पार्ट पे आते हैं। सही है, बी पार्ट हमारा यूजुअली और हमेशा से ही एक्सप्लेन रहा है, ठीक है। अब एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन करना है हम आपको, इसमें भी थ्री करने हैं। थ्री में आपको डिवाइड करना है पैराग्राफ को, और अपना जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन सब बतानी है, रेफरेंस देने हैं, इसमें डेवलप करना है आपको। हर एक पैराग्राफ में 1 से 2 रीज़न देने, एक आपके लिए ठीक है, अगर आप 2 दे सकते हैं आप 2 दे दें, ठीक है। आपका यही है। और आखिरी में आपको अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो 3 पैराग्राफ के लिए, तो आप 2 भी कर सकते हैं, इतना कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, यही अगर आप